छोटा, आपका नाम क्या है? आतिदा। आतिदा। आतिदा दीदी का नाम है बेटा। आपका नाम क्या है? आटो। आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा, पापा का नाम बता दो। पापा का क्या नाम है? इधर इधर, पापा का नाम क्या है? पापा हाँ, और पापा का क्या नाम है? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो अभी बज रहे सुबह के 10 और मैं आशी को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। और सुबह के जो भी काम होते हैं, नहाना धोना, पूजा पाठ, नाश्ता, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो मॉर्निंग में क्या होता है, सारे काम जो होता है किचन को बहुत ही जल्दीबाजी में होती है। तो किचन को समेटना या साफ़ सफाई करना वो नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जब मैं इन सब चीज़ों से फ्री हो जाती हूँ तब मैं आती हूँ किचन की सफाई करने के लिए। और अभी 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरी नींद ही नहीं खुलती है, उठने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। मतलब 6:30 पौने 7 तो हो ही जाते हैं, क्योंकि रात को क्या है ना, सोने में भी लेट हो जा रहा है और बाबू भी ढंग से ना सो नहीं पा रही है। तो अब वो नहीं सोती है तो फिर मुझे कहाँ से नींद आएगी। तो इस वजह से, और काम जो है, अगर आप जल्दी सुबह उठ जाते हो तो काम बहुत ही अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन अगर ज़रा भी टाइम मतलब उठने में इधर उधर हो जाता है ना, तो सारे काम जो हैं वो ऐसे ही हो जाते हैं, उलट पलट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने किचन, मतलब जो किचन काउंटर है उसको तो साफ़ कर दिया था। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ गैस को साफ़। तो मैं क्या करती हूँ, जो विम लिक्विड होता है ना, उससे साफ़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छे से चमक जाता है गैस। और यहाँ पे आई थिंक किसी का कॉल आया था, मुझे ध्यान नहीं, तो मैं जब तक गई थी तो कट गया था। और मैं क्या होता है ना, मैं ऐसे सोचती हूँ जब मैं फ्री होंगी तब मैं किसी को कॉल करूँ, लेकिन अगर आप काम भी कर रहे हो, किसी का आगे से फ़ोन आ जाए तो आप उठा के बात कर लेते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि किसी से बात करना है तो फिर ऐसे मन करता है कि चलो जब काम धाम से फ्री हो जाएं तब कर लेंगे। और ये फ्री टाइम जो है मेरे मेरे पास कभी आता ही नहीं है, क्योंकि पूरे दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है मेरे साथ। तो बस यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। और सुबह ही नहाते टाइम मैंने कपड़े जो है भीगने के लिए डाल दिए थे। तो अब जैसे मैं इन सब कामों से फ्री होंगी तो फिर जाके कपड़े धोंगी, क्योंकि कपड़े अगर थोड़ी देर भीग जाते हैं ना तो अच्छे से मैल जो है वो निकल जाता है। नहीं तो तुरंत भिगो के तुरंत धो तो फिर वो थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा लगती है और टाइम भी लगता है। तो इस वजह से मैं 1-2 घंटे के लिए ऐसे भिगो के छोड़ देती हूँ। तो गैस वगैरह साफ़ करने के बाद बाबू को मैंने सुला दिया था, और जैसे वो सोती है तो मैं सोचती हूँ मैं कपड़े जो है उसी टाइम पे धोऊँ जब ये सो रही हो। तो कपड़े धो ही रहे थे, पूरे धुले भी नहीं थे, इतनी देर में ये उठ भी गई थी। तो मैं लेके आ गई थी इनको छत पे। और आज मौसम थोड़ा-सा ठंडा है, मतलब 2-3 दिन से काफ़ी अच्छी धूप आ रही है, मौसम बहुत सही था। लेकिन आज सुबह मौसम थोड़ा-सा ख़राब था। जब मैं आशी को स्कूल छोड़ने गई थी ना, तो मौसम बहुत ही ज़्यादा, जैसा लग रहा था ठंडी वाली हवा नहीं चलती, आस-पास बारिश होती है, तो वैसा ही सा लग रहा था। बट अभी तो थोड़ी बहुत धूप आ ही गई है, लेकिन मुझे इनको लेके छत पे आना ही है। अकेले नीचे छोड़ के आ नहीं सकती हूँ, तो इस वजह से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं शूज़ पहना देती हूँ। तो ये वही शूज़ लेके आई थी कि पहना दो मुझे। और बेशक बोलती बहुत कम है, लेकिन ये समझती सारी चीज़ें। जैसे बड़ों में होती है ना समझदारी, वैसी है। आशी को अगर समझाओ कोई चीज़ तो वो इतनी जल्दी नहीं समझती है। बच्चे जैसे ज़िद वगैरह करने लग जाती है, लेकिन इसको समझाओ तो ये बहुत ही जल्दी समझ जाती है। तो आज भी कपड़े जो है काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, और मैं अभी ऐसे सोच रही हूँ कि मैं डेली के डेली ही कपड़े धो लूँ। एक दिन भी गैप ना करूँ, क्योंकि फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं, और बच्चों वाले घर का तो फिर लगा ही रहता है, दिन के इतने सारे कपड़े होते हैं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, अगर एक दिन ज़्यादा कपड़े धुल जाएँ तो फिर अगले दिन हालत जो है बहुत ख़राब हो जाती है। हाथ से कपड़े धोने में हाथ जो ऐंठ जाते हैं, और इसके अलावा भी इतने सारे काम होते हैं ना, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि अब मैं डेली की डेली जो है वो निकाल लिया कपड़ों करूँ कपड़े धो के। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी आशी को स्कूल लेने, मतलब थोड़ी देर धूप में बैठी थी बाबू को लेके, फिर मैं चली गई थी आशी को लेने। तो आने के बाद फिर मैं बनाती हूँ चावल। क्या है कि ये चावल अभी कम ही खा रहे हैं, रात को बहुत ही कम बनते हैं हमारे यहाँ पे। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ मैं दिन में ही बना लूँ, और चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं चावल नहीं खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेट भरा ही नहीं। तो अगर मैं रात को भी खा लेती हूँ, अगर रात को बनता है तो दिन में तो खाना ही खाना है। तो इस वजह से अभी ये भी नहीं खा रहे, तो मैंने कहा एक टाइम तो खाना ही है मुझे। तो जब तक चावल बन रहे तब तक यहाँ पे मैंने सोचा मैं थोड़ी सी चिप्स फ्राई कर लेती हूँ। क्योंकि काफ़ी दिन से रखे हुए मैं जो चावल के आटे की होती है ना चरौरी, वो तो कर लेती हूँ फ्राई, लेकिन ये चिप्स वगैरह नहीं करे थे। तो मैंने कहा चलो फ्राई करके रख दूँगी, तो बच्चों को भी कभी कभी दे दिया करूँगी तो सही रहेगा। और यहाँ पे आशी और बाबू दोनों ही आ गए थे मांगने के लिए, तो मैंने दे दिया था दोनों को। उसके बाद फिर ये है शाम का, फिर से मुझे ठंड लगने लगी। शाम में थोड़ी ठंड लगती है, और डेली शाम को चाय जो है अभी मेरा मतलब हो ही जाता है। मैं कोशिश करती हूँ नहीं पीऊँ, लेकिन चाय के बगैर ना, मतलब ऐसा लगता है सो के उठो या थोड़ी देर अगर आप लेट भी जाओ ना तो शरीर में जो है आलस सा आने लगता है। तो जब आप चाय पी लो तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। तो इस वजह से मैं चाय जो है रोज़ ज़रूर से पीती हूँ, क्योंकि अभी शाम का टाइम है, फिर से मुझे काम करना है।
तो चाय रखने के बाद फिर मैं आ गई थी कपड़े वगैरह पलटने, क्योंकि पलट पलट के रखो तो सूख जाते हैं जल्दी। मतलब हवा चल रही है तो दोनों साइड से हवा लग जाएगी और हवा हवा में ही सूख जाएंगे। और आज तो दोनों ही नहीं सोए हैं, मतलब दो पूरे टाइम दोपहर में भी जगे हुए थे, तो इस वजह से मैं आज थोड़ी जल्दी ही आ गई थी। मैंने मतलब 4:30 ही बज रहे थे या 5, तो मैंने कहा चलो मैं चाय बना के फिर अपने काम जो है आगे के वो स्टार्ट कर देती हूँ। जब इनको नींद नहीं आ रही है, मैं इन दोनों की वजह से ही मुझे लेटना पड़ता है। अगर मैं नहीं लेटूँगी तो फिर ये लोग भी नहीं सोते हैं। और ये देखिए इतने देर में आशी ने क्या किया है, बाबू तो सो रही है, मतलब शाम के टाइम सोई है आज बाबू, और इसको तो नींद नहीं आ रही थी। और पूरे जितने भी अलमारी पे रखे होते हैं ना डब्बे वगैरह, सारा ला के इसने नीचे ऐसे बेड के ऊपर लगा दिया है। तो मैं कह रही थी इसे हटा के रख दो, तो कह रही नहीं अच्छा लग रहा है यहीं रहने दो। तो इनकी शैतानियाँ जो है ऐसी चलती रहती हैं बच्चों की, कभी इसकी कभी उसकी। तो बाबू को सुला दिया है और आशी को लेके मैं आ गई थी अपने साथ ही किचन में काम करने के लिए। तो आज जो है डिनर में मैंने बनाई ही खिचड़ी। पहले तो मतलब इन्होंने बोला कि ठीक है जो भी बनाना है बना लो, लेकिन फिर इनका कॉल है कि नहीं खिचड़ी बनाना, आज थोड़ा हल्का खाने का ही मन करा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी थकी हुई थी, मुझे भी आराम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए खिचड़ी बन गई थी, तो मैंने आलू निकाल लिए थे चोखा बनाने के लिए, और साथ में मैंने यहाँ पे रख दिया गर्म पानी, क्योंकि इनके लिए सुबह जैसे ये सुबह जाते हैं ना वॉक पे, तो गर्म पानी में नींबू डाल के पी के जाते हैं। तो उस वजह से भी मैं करके रख देती हूँ बॉटल में भर के। तो मॉर्निंग में मुझे अगर मैं नहीं भी उठती हूँ, लेट भी उठती हूँ, तो इनको मतलब लेट नहीं होती है, और जिस दिन मैं नहीं करती हूँ तो ये खुद ही कर लेते हैं। और अभी भी हम लोग पियेंगे, बच्चे पियेंगे, तो इस वजह से भी मैं गर्म पानी जो है करके ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं तड़का जो है बहुत ही सिंपल वाली खिचड़ी बनाई है मैंने आज। कोई प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला है, बस नमक हल्दी और मूंग दाल चावल डाल के मैंने बॉईल कर लिया खिचड़ी को। और इसमें मैं तड़का लगाऊंगी जीरा और लाल मिर्च से, और यही तड़का जो है मैं वो चोखे में भी लगाऊंगी। और इतने देर में बाबू जो है उठ गई थी और रोने लग गई थी बहुत ही ज़्यादा। उठते हैं बच्चे तो थोड़े से चिड़चिड़े होते ही हैं, फिर उनको मम्मी चाहिए होती है। तो मैं फिर इसको लेके आ गई थी किचन में, और इसको आलू बहुत पसंद है बॉईल किए हुए। तो अभी मैंने मतलब सारे तो उस चोखा में नहीं मिलाया था, थोड़ा सा था तो मैंने इसको दे दिया था खाने के लिए। और तब तक ये भी घर आ ही गए थे, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी इनके लिए भी चिप्स फ्राई कर देती हूँ। और हम लोगों में ऐसे बोला जाता है ना, खिचड़ी के 4 यार घी पापड़ दही अचार। तो ये दही भी लेके आए थे और घी तो है ही, और ये अचार भी है, लेकिन पापड़ जो है वो ख़त्म हो गए। तो मैंने कहा चलो मैं चिप्स ही फ्राई कर देती हूँ। तो चिप्स अभी इनके लिए मैंने 2-3 दिन पहले मुरमुरे फ्राई किए थे इनके शाम के नाश्ते के लिए। लेकिन क्या हुआ, इनके ऑफिस में सबने मिलके एक दिन में ही ख़त्म कर दिया सारे। तो मैंने कहा चलो मैं दोबारा से फ्राई कर देती हूँ। और अभी जब तक ये हाथ पैर वगैरह धो रहे तब तक मेरे पास टाइम है 10 मिनट का, क्योंकि खाना तो बिल्कुल बन के रेडी है। तो दोनों मेरे पास ही है इस वजह से। तो बस मैंने वैसे ही नमक और थोड़ी सी ऑयल में इसको गर्म कर लिया अच्छे से। और चाय वगैरह के साथ खाओ ना, ये तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और ऐसे भी खाओ तो मतलब शाम के नाश्ते के लिए बहुत ही सही है। हल्का फुल्का नाश्ता अगर आप करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। और यहाँ पे देख रहे मतलब गलती से मैंने ना गैस के ऊपर ही थाली रख दी थी। मतलब दिमाग इतना ज़्यादा कभी कभी हो जाता है ना कि समझ में नहीं आता रहता है, और दोनों यहीं पे है ना, तो मेरा आधा दिमाग जो है इन दोनों के ऊपर ही रहता है। और वैसे तो बाबू नहीं छूती है कुछ भी, मतलब जैसे गैस पे जो चीज़ चढ़ी रहती है तो वो नहीं छूती है, मैं उसको बोलती रहती हूँ बीच बीच में, लेकिन फिर भी डर तो लगा रहता है कहीं छू ना दे छू ना दे। तो इस वजह से मेरा दिमाग इधर भी था, उधर राशि है, तो मुझे लग रहा है कि ये पानी वानी ना गिरा दे, तो उधर भी मेरा दिमाग है। और यहाँ पे मुझे ये भी फ्राई करना है। तो आज जो है मैं थोड़ी सी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। तो मेरे पास थोड़ी सी मूँगफली रखी थी, तो मैंने सोचा मैं इसे भी फ्राई करके इसमें ही मिला देती हूँ। और इसमें आप जितनी चीज़ें चाहो उतनी चीज़ें मिला सकते हो, जैसे थोड़े से पोहे फ्राई करके मिला लो, और करी पत्ता डाल लो, या फिर जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, चने वगैरह, ये सारी चीज़ें आप फ्राई करके मिला सकते हो। और मसाले वगैरह तो मुझे ऐड करने नहीं है, क्योंकि इनके लिए बनाऊँगी तो सिंपल ही बनाना है मुझे। तो अभी तो बस मैंने मूँगफली फ्राई किया है। उसके बाद अभी जैसे मैंने बताया कि पापड़ है नहीं, ख़त्म हो गया है। और हम लोग डीमार्ट गए थे, तो ये बोल रहे थे कि लिज्जत पापड़ ही चाहिए, और वहाँ पे लिज्जत को छोड़ के सारे पापड़ थे। इस वजह से हम लोग पापड़ तो लेके नहीं आए। अभी ये आसपास के जो शॉप है ना उनसे लेके आएंगे। अदरवाइज़ ना पापड़ भी फ्राई करके ऐसे भूजा में मिलाओ तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने कहा चलो मैं चिप्स अभी फ्राई कर ही रही हूँ खिचड़ी के साथ खाने के लिए, तो मैं उस थोड़े से ज़्यादा फ्राई कर लेती हूँ, तो उसमें भी मिला दूँगी। और आज मैंने मॉर्निंग में जो फ्राई किए थे ना, मैंने सोचा रख दूँगी थोड़े से, तो ये लोग जब मांगे दूँगी, तो इन लोगों ने तभी के तभी ख़त्म कर दिए। मैं जब तक खाना रख के आई इधर, तो इन लोगों ने सारे ख़त्म कर दिए। तो मैंने कहा चलो थोड़े से ज़्यादा फ्राई कर लेती हूँ। और ये आ गए थे, तो मैंने कहा मतलब बाबू को मैं अंदर फिर छोड़ के आ गई थी। और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, और आशी जो है वो नीचे चली गई थी। तो खाना मतलब उसका जो खाना है आज फिर नीचे ही होने वाला है, क्योंकि 2-3 दिन से उसके बड़े पापा थे नहीं, तो वो जा ही नहीं पा रही थी नीचे। तो आज गई है तो खाना तो वो नीचे ही खा के आने वाली है। तो बहुत ही ज़्यादा लगाव है उसको
तो बस अभी बन गया है खाना और चलते हम लोग खाना खाने के लिए। तो सारी चीज़ें फ्राई हो गई थी, तो अब मैंने इन सारी चिप्स को थोड़ा सा तोड़ देती हूँ, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा सब साथ में और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं इसको भर के रख दे दूँगी इनको डब्बे में, तो ये 2-3 दिन आराम से चल जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने खा लिया था खाना, और ये आज लेके आए थे रसमलाई, तो फिर हम लोग खाएंगे रसमलाई। और आज मेरे पतिदेव को मेरे बहुत ज़्यादा तरस आ गया था, तो ये छत मतलब कपड़े तो डेली ही लेके आते रात को छत से, क्योंकि वॉक करने जाते छत पे। लेकिन आज ये लेके आए और फोल्ड भी करके रख दिए थे सारे कपड़े, तो आज मुझे बहुत ही खुशी मिली कि चलो आज इन्होंने अपनी मर्ज़ी से कोई काम किया। तो चलिए इसी के साथ करती हूँ व्लॉग एंड, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट